नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस 13 साल के सम्यक जैन का पॉडकास्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, ये उनके द्वारा जीती गई चेस, स्विमिंग और क्रिकेट में उन ट्रॉफियों की झलक है। ये उनकी काबिलियत का प्रमाण है कि वो कितने बुद्धिमान हैं और उनको डायनासोर से भी काफ़ी लगाव है। और ये उनके रूम में डायनासोर के काफ़ी स्टैचू लगे हुए हैं और इनकी जो जीनियसनेस है, ये आपको बातचीत में आगे काफ़ी रोचक इन्होंने तथ्य बताए हैं। आइए मिलते हैं सम्यक जैन से। हेलो दोस्तों, आज आपका मेरे चैनल द गूगल पापा पर बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट दिखाने जा रहे हैं। एक 9th क्लास का बच्चा सम्यक जैन, उसके साथ आज हम कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ बातें उससे पूछेंगे। इनकी नॉलेज जो है, इनकी नॉलेज ने मेरे को काफ़ी इम्प्रेस किया है और मैं इनके साथ पीछे 2-3 दिन से हूँ, तो मैं इस बेटे के साथ अपने काफ़ी इम्प्रेस हूँ। तो आज इससे कुछ बातचीत करेंगे और कुछ इससे नॉलेज गेन करेंगे। तो आइए आपको मैं मिलवाता हूँ, मेरे साथ हैं सम्यक जैन। हाँ जी सम्यक जैन जी, आप बताएं कि आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 13 वर्ष है। 13 साल। और आप कौन से स्कूल में हैं? मैं अतुल विद्यालय में हूँ। कौन सी क्लास में? 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड। तो आपके 8th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स आए थे? कौन से सब्जेक्ट में? ऑल ओवर। मेरे 83% आए थे। आपका सीबीएसई बोर्ड है? नहीं, मेरा आईसीएसई बोर्ड है। अच्छा, आईसीआईसी बोर्ड है आपका। ठीक ठीक। तो 8th में आपके आए थे 83%? हाँ, 83% मार्क्स आए थे। आपका समय फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स। मैथ्स में आपको काफी इंटरेस्टिंग लगता है? नहीं, मेरे को वो इंटरेस्टिंग लगता है जब वो अलजेब्रा या ज्योमेट्री ना हो और कोई नॉर्मल चैप्टर हो। नहीं तो अगर मैथ्स पूरा गिने तो उसके हिसाब से मुझे हिस्ट्री ज्यादा पसंद है। अच्छा, आपको हिस्ट्री ज्यादा पसंद है? हाँ। तो आपको हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री अच्छी लगती है या मतलब फॉरेन हिस्ट्री? मेरे को पसंद तो दोनों ही है, लेकिन ज्यादा फॉरेन हिस्ट्री के बारे में पता है। अच्छा, कौन से देश की हिस्ट्री के बारे में आप ज्यादा आपकी नॉलेज है? मेरे को ग्रीस के बारे में काफी पता है और इटली के बारे में थोड़ा बहुत पता है। थोड़ा कुछ बताएं आप हमारे दर्शकों को, क्या आपकी नॉलेज, क्या हिस्ट्री है उनकी, ग्रीस की? ग्रीस की माइथोलॉजी बताऊंगा। तो जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में सब कुछ स्टार्ट हुआ था इटर्नल केओस से, और फिर इटर्नल केओस में बहुत सारे उनके भगवान पैदा हुए थे। जैसे कि एक भगवान थे यूरेनस, यस, यानी एयर। हाँ जी। और फिर गाइया यानी अर्थ। फिर नेपट्यून यानी सी। यस। तो फिर गाइया और यूरेनस की शादी हो गई और फिर उनके बच्चे हुए थे टाइटन्स। अच्छा जी, टाइटन्स। हाँ। अच्छा। लेकिन यूरेनस बहुत बुरा था, वो गाइया को भी बहुत परेशान करता था और उनके बच्चों को भी बहुत परेशान करता था। अच्छा। फिर गाइया और यूरेनस के और बच्चे हुए, द जायंट्स। लेकिन फिर द जायंट्स ने जब बुरे यूरेनस के खिलाफ रिवोल्ट किया तो यूरेनस ने एक और भगवान थे टार्टरस, तो टार्टरस के अंदर फेंक दिया। टार्टरस हेल था। अच्छा। तो उनके अंदर फेंक दिया उन जायंट्स को, अपने ही बेटों को। अच्छा अच्छा। तो फिर टार्टरस में वो बंद हो गए। ठीक है। तो फिर गाइया बहुत नाराज हो गई यूरेनस से, लेकिन वो तो कुछ कर नहीं सकती थी। तो उसने टाइटन्स को बोला कि तुम जो बच्चे उन्होंने फेंके थे, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या उनकी डेथ हो गई थी फिर? नहीं, वो जिंदा थे। अच्छा। ये सारे इमॉर्टल बीइंग्स हैं। अच्छा, इनकी डेथ नहीं हो सकती, ये सिर्फ ट्रैप हो सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा। आप कंटिन्यू रखें, आप और क्या बता रहे थे? तो फिर गाइया बहुत नाराज हो गई थी कि उनके बच्चों को टार्टरस में फेंक दिया है। तो फिर उन्होंने अपने दूसरे बच्चे जो थे, जो पहले आए थे टाइटन्स, उनको बोला। टाइटन्स का किंग था क्रोनोस। क्रोनोस। फिर क्रोनोस को उन्होंने बोला कि क्रोनोस का एक साइट होता था, साइट। तो आप यूरेनस को मार दो। तो क्रोनोस ने यूरेनस को ट्रिक करके नीचे बुलाया, क्योंकि हवा में तो मार नहीं सकते, वो उनका रेल्म है। तो ट्रिक करके नीचे बुलाया और फिर नीचे वो जो 5 भाई थे मेन, उसमें से 2 भाइयों ने पैर पकड़े, 2 भाइयों ने हाथ पकड़े और क्रोनोस ने उनको साइड से मार दिया। अच्छा अच्छा। तो फिर वो
मर तो सकते नहीं है, तो इटर्नली हवा में ट्रैप हो गए और वो अब कुछ नहीं कर सकते। तो ये ग्रीक की हिस्ट्री के बारे में आपकी नॉलेज हमें पता लगी। तो इटली के बारे में आप कुछ बताएं। इटली के बारे में ये है कि जो ग्रीस के थे वही इटली में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। अच्छा। तो जैसे मैं अब शॉर्ट में बताता हूँ, ये जो टाइटन्स थे, फिर टाइटन्स के बच्चे हुए थे जो एक्चुअल भगवान थे उनके, फिर वो एक्चुअल भगवान थे, उन्होंने टाइटन्स को मार दिया, फिर वो जो एक्चुअल भगवान थे वो उन्होंने हमको बनाया, उनके हिसाब से ह्यूमंस को बनाया, और फिर उसके बाद टाइम बीता और फिर वो ग्रीस से रोम शिफ्ट हो गए, क्योंकि लोग रोम में ज्यादा वर्शिप कर रहे थे उनको। अच्छा। तो फिर उनके नाम बदल गए, भगवान वो अभी भी वही थे। लेकिन इटली और ग्रीक की मतलब माइथोलॉजिकल हिस्ट्री ऑलमोस्ट थोड़ी सी भी सिमिलर है। भगवान सेम ही है, नाम अलग है। नाम जैसे अलग है। पोसाइडन का नाम नेपट्यून था, वैसे। अच्छा, चलिए ये तो हुई बात हिस्ट्री की। अब थोड़ी सी लाइट सी बातचीत करते हैं कि सम्यक जैन, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? मेरे को खाने में सबसे अच्छा पाव भाजी लगता है। पाव भाजी अच्छी लगती है। और सेकंड में मेरे को पिज्जा अच्छा लगता है। इंडियन फूड्स में आपको क्या अच्छा लगता है? इंडियन फूड्स में मेरे को पाव भाजी के बाद कचौड़ी पसंद है। कचौड़ी पसंद है। और अगर मैं अपनी बताऊं, मुझे तो छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बारे में आपका क्या विचार है? मेरे को छोले भटूरे मतलब बुरे तो नहीं लगते, लेकिन इतने अच्छे नहीं लगते। इतने अच्छे नहीं लगते। और आप जो आज की यंग जनरेशन है वो कैलोरीज के प्रति बड़ी अवेयर रहती है, तो क्या आपके साथ भी ये है? आप भी कैलोरीज के प्रति बहुत काफी अवेयर रहते हैं क्या? नहीं, मैं इतना अवेयर तो नहीं रहता। हाँ। मेरे को अच्छा लगता है खाना, तो मैं काफी खाता हूँ। ठीक 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 ठीक। और आलू से बनी हुई तो मैंने देखा कि आप तो सारी सब्जियां आपकी फेवरेट है। हाँ, मुझे आलू बहुत पसंद है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा सम्यक, जैसे आपके स्कूल में है तो आपकी क्लास में कितने टोटल कितनी स्ट्रेंथ है? मेरे क्लास में 26 बच्चे हैं। 26 बच्चे। इसमें मेल और फीमेल कितने हैं? उसमें मेल 16 है और गर्ल्स 10 है। और आपके बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है? तथागत। तथागत। और आपकी गर्लफ्रेंड का क्या नाम है? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कोई एक आधी पुरानी हो? अरे नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं है? हाँ। पक्का? लॉक कर दें? लॉक कर दो। ठीक है। मतलब भाई इन्होंने सम्यक जैन ने बताया हमारे को कि इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ना पास्ट में थी ना अभी तक है। चलिए, अच्छा तो मुझे ये बताएं कि क्या आपको घूमना पसंद है? हाँ, मुझे घूमना बहुत पसंद है। अच्छा, तो आप गुजरात में रहते हैं, तो गुजरात में आपने कौन कौन से शहर को देखा है? गुजरात में मैं अहमदाबाद गया हूँ, वडोदरा गया हूँ। ठीक है। दमन गुजरात का पार्ट तो नहीं है, लेकिन मैं वहाँ पे भी गया हूँ, गुजरात के बाजू में ही है। और मैं वलसाड़ में तो रहता हूँ। ठीक है। मैं सूरत गया हूँ। ठीक। मैं वापी गया हूँ। ठीक है। तो जैसे आप इन शहरों में जाते हैं तो इन शहरों का आप स्ट्रीट फूड कभी ट्राई करते हैं? हाँ, मैंने अहमदाबाद में मैं माणिक चौक गया था। अच्छा। वहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। माणिक चौक में कोई स्पेसिफिक एक आधा रेस्टोरेंट या होटल, कोई नाम आपको याद आ रहा हो तो? नाम मुझे खास तो कोई याद नहीं आ रहा, वो रेडी ही लगाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि तला हुआ आपको कुछ ज्यादा फेवरेट नहीं है, जो फ्राइड चीजें हैं वो आपको इतना ज्यादा अच्छी नहीं लगती? मुझे कचौड़ी बहुत पसंद है। कचौड़ी बहुत पसंद है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सम्यक जैन, क्या आप कभी मतलब फॉरेन गए हैं? हाँ, मैं फॉरेन गया हूँ। कौन सी कंट्री में गए हैं? मैं नेपाल गया हूँ, मैं हांगकांग गया हूँ, मैं मकाऊ गया हूँ। मकाऊ गए हैं। मैं दुबई गया हूँ। और मैं टेक्निकली बांग्लादेश भी गया हूँ। मैं मेघालय गया था, तो वहाँ पे एक रिवर थी। ठीक। जो आधी बांग्लादेश में थी, आधी इंडिया में थी। हमें बांग्लादेश वाली साइड पे जाना अलाउड तो नहीं था, लेकिन मैं 1 सेकंड के लिए जाके वापस आ गया था। 1 सेकंड के लिए जाके वापस आ गई? हाउ, कैसे? वो कुछ था तो नहीं। हाँ। वो पता था उस साइड बांग्लादेश है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं ऐसे जाके चला। तो आप विदाउट वीजा बांग्लादेश हो आए? हाँ। बहुत बढ़िया। बांग्लादेश के लिए वीजा लगता भी नहीं है वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा। बांग्लादेश के लिए मेरी नॉलेज में नहीं है, तो इसीलिए तो मैंने कहा कि आज मैं अपने व्यूवर्स को एक जीनियस बच्चे से मिलवा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा अच्छा। तो मुझे ये बताएं कि जैसे आपने ये 4-5 सिटीज नाम लिया देश का, तो इसमें से कौन से कंट्री में आपको सबसे ज्यादा मजा आया?
मुझे हांगकांग मकाऊ तो इतना याद नहीं है क्योंकि तब मैं 4-5 साल का ही था। ठीक है। मुझे दुबई में काफी मजा आया था और नेपाल में भी बहुत मजा आया था। नेपाल में ज्यादा मजा आया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप जैनी हैं और जैनी जो हैं वो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, तो क्या आप जब जैसे फॉरेन में जाते हैं तो क्या आपको खाने की कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कैसे मैनेज करते हैं? ये आप तो क्या मैनेज करते हैं, मम्मी डैडी आपके फिर कैसे मैनेज करते हैं? हांगकांग मकाऊ में हमें काफी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि वहाँ वो तो चाइना का ही एक पार्ट है। हाँ पार्ट है। ठीक तो है। वहाँ पे तो सिर्फ नॉनवेज ही मिलता था। तो हम हल्दीराम के पैकेट लेके गए थे, फिर मैगी के कप नूडल्स लेके गए थे। तो वहाँ पे मम्मी पापा तो थे नहीं हांगकांग मकाऊ में, बड़े पापा बड़ी मम्मा ही थे। ठीक है। तो हम मैगी खाते थे, राजमा चावल खाते थे और आइसक्रीम और चॉकलेट खा लेते थे। तो यानी कि जो आप यहाँ से हल्दीराम वगैरह के पैकेट लेके गए तो आप अपने होटल के रूम में खुद ही प्रिपेयर करते थे या उनकी किचन में जाकर प्रिपेयर करते थे? होटल की किचन में ही बड़ी मम्मा प्रिपेयर करती थी। अच्छा, होटल की किचन में जाकर। हाँ। ठीक 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 ठीक। और एक दिन बड़े पापा के कोई दोस्त रहते थे हांगकांग में, उनके घर पे हमने अच्छा खाना। तो वो तो फिर इंडियन पूरा फूड मिला ही होगा। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा समित, मुझे ये बताओ कि आप जैसे आपने बताया कि आप इंडिया में भी आपने काफी ट्रैवलिंग करी है और आपने बताया कि गुजरात के इन शहरों में आप गए। हाँ। तो आपको गुजरात का कौन सा आपको शहर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? मेरे को गुजरात का, मैंने ये सारे शहर में मैं गया तो हूँ। सूरत आपने जैसे नाम लिया था। हाँ, लेकिन मेरे को सबसे अच्छा वलसाड़ ही लगता है। अच्छा, आपको अपना होम टाउन अच्छा लगता है। हाँ। ठीक 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 ठीक। और आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा फ्यूचर प्लान अभी डिसाइडेड नहीं है। थोड़ा सा? अभी इतना सोचा नहीं है। अच्छा, वैसे तो आजकल की जनरेशन में 9th से ही बच्चों का विजन क्लियर होने लगता है। जैसे मैं देखता हूँ अपने आसपास में कि बच्चों को 9th से ही पूरा प्रेशर डाल दिया जाता है कि आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने यूपीएससी क्लियर करना है। तो क्या आपकी मदर फादर की तरफ से भी कोई प्रेशर या इस प्रकार के सजेशंस आए हैं कुछ उनके कि भाई ये करना चाहिए, आईटी में जाना चाहिए या क्या? मतलब मम्मी चाहती है कि मैं इंजीनियर या डॉक्टर बनूं। इंजीनियर या डॉक्टर बनूं, आईटी में जाना के लिए कहती हैं क्या मम्मी? नहीं, वो सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर ही कहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपका क्या कुछ मूड बना फिर? कुछ थोड़ा बहुत आपने कुछ चॉइस किया कि हाँ भाई चलो मदर फादर कह रहे हैं तो? मुझे डॉक्टर तो नहीं बनना है, इतना पता है। इट इज क्लियर। हाँ। कि आपने डॉक्टर नहीं बनना है। हाँ। ठीक है, फिर तो सेकंड मैंने अभी तक सोचा नहीं है। अच्छा, अभी तक सोचा नहीं है। ठीक ठीक। वैसे फिर भी थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट किस तरफ है? चलिए हम मान लेते हैं कि आपने अभी डिसाइड नहीं किया है, अभी बहुत अर्ली स्टेज में है। हमारा भी सवाल थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनमेच्योर है। तो वैसे थोड़ा सा आपने क्या डिसाइड किया है, इंटरेस्ट किस तरफ जाता है? बिजनेसमैन बनने में थोड़ा इंटरेस्ट है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए 9th क्लास का सम्यक जैन जी ने क्या बोला कि इनको बिजनेसमैन बनना है। कितनी बड़ी बात है, बहुत बढ़िया, गुड। अच्छा सम्यक, आपके और फैमिली में कौन कौन है? मेरे फैमिली में मेरा एक भाई है, मम्मी और पापा। भैया आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं? बड़े हैं। बड़े हैं, क्या करते हैं वो? कंसल्टिंग करते हैं। मतलब अभी उनकी एमबीए खत्म हुई है, उसके बाद कंसल्टिंग करते हैं। तो एमबीए वो कहाँ कर रहे हैं? केलॉग यूनिवर्सिटी। ये इंडिया में है या बाहर है? बाहर है। बाहर कहाँ? यूएसए। अच्छा, यूएस में है। ठीक 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 ठीक। तो फिर तो वो 2-3 साल से उधर ही होंगे। हाँ। तो आपका मन नहीं करता कि बाहर जाकर पढ़ना चाहिए, कुछ ऐसा? मतलब मैंने सोचा नहीं है जाने को, मैं जा भी सकता हूँ। ऐसा कोई, जैसे आपकी अपने भैया से बात होती होगी। हाँ। तो आपको कुछ क्यूरियोसिटी नहीं होती कि यार मैं भी चलो? नहीं, ऐसे मन नहीं है, लेकिन अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिल गई तो जा सकता हूँ। मतलब आपका कहना ये है कि अगर आपको चांस मिला तो आप जरूर उसको अडॉप्ट करेंगे, आप जाने में कोई नो इफ एंड बट। हाँ। ठीक 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 ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद टफ पूछ रहा हूँ कि जो इंडिया का जो टीचिंग पैटर्न है, जिस हिसाब से यहाँ पर पढ़ाया जाता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी खामियां हैं। तो क्या आपको लगता है, क्या आप मेरे विचार से सहमत हैं? मैं आपके विचार से सहमत तो हूँ, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। ठीक ठीक है, अच्छा तो नहीं है।
कुछ मोटी एक या दो गलतियां जो आपको लगती हो कि भाई हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये गलती है? मेरे को लगता है वो होमवर्क बहुत गलत तरीके का देते हैं। वो ऐसा होमवर्क देते हैं जो करने में ऐसे वो ऐसा देते हैं कि वो मैं हेडफोन में गाने सुनते सुनते ही कर लेता हूँ, तो उसका कुछ फायदा नहीं होता। और दूसरा, वो कुछ चीजें ऐसी पढ़ाते हैं जो हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और जो हमें पढ़नी भी नहीं चाहिए। अच्छा। जैसे वो हमें मुगल्स के बारे में पढ़ाते हैं, उसकी जगह उन्हें हमें हमारे राजा जैसे महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और आप कुछ बताएं कि एक तो ये आपने कमी बताई कि होमवर्क ठीक से नहीं दिया जाता। हाँ। और कोई एक पॉइंट के जो आपको लगता हो कि इस तरीके से थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में सुधार किया जा सकता है? एजुकेशन सिस्टम में ऐसे भी सुधार किया जा सकता है कि जैसे अभी जो पेपर लीक हो रहे हैं वो तो नहीं होने चाहिए। बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और इससे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम भी होती है। अभी हाल फिलहाल में आपने कौन सा देखा कि कौन से पेपर लीक हुए हैं? अभी नीट का पेपर लीक हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। नीट, यूपीएससी, कई पेपर लीक हो जाते हैं। ये इंडिया में एक ट्रेजेडी है, इसको आपके हिसाब से सही करना चाहिए। हाँ। बिल्कुल, बहुत गलत बात है। जो बच्चा मेहनत करता है, हाँ। ये एक तरीके से उसका राइट छीनने वाली बात है। हाँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं माहौल को। आपको गर्मी का सीजन अच्छा लगता है, कोल्ड का सीजन अच्छा लगता है, या रेनी सीजन अच्छा लगता है? मुझे गर्मी का सीजन अच्छा लगता है। गर्मी का सीजन अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें एसी में बैठने में बहुत मजा आता है। ठीक है। और फिर गर्मी के सीजन में जो खाना बनता है वो भी बहुत टेस्टी होता है। सच एज वो आइसक्रीम, मैंगो, आम पन्ना। यस, हाँ। तो आम आपका फेवरेट है? हाँ। तो कौन सा आम फेवरेट है आपका? अल्फेंजो। हाँ। और मैंने ये सुना है कि गुजरात, वलसाड़ में अल्फेंजो आम होता भी बहुत है। हाँ, बहुत होता है। और मैंने यहाँ पर देखा, आपका टेक्निक भी देखी कि हर घर में यहाँ पर व्यूअर्स कोई 1 या 2 किलो मैंगो नहीं आते यहाँ पर घर में। यहाँ पर मैंगो आते हैं 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, इस हिसाब से मैंगो आता है। और ये विदाउट केमिकल्स गुजरात में खुद ये लोग अपने घर में इन मैंगोस को पकाते हैं। और इतना बढ़िया स्वीट मैंगो मैंने तो नहीं खाया शायद लाइफ में कहीं पर भी। चलो, और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो अभी मैं पूछता हूँ आपसे कि मोदी जी जो अभी इटली गए थे, तो वहाँ पर जो ये टॉफी डिप्लोमेसी हुई है, आपको पता होगा, उसके विषय में बताएं क्या हुआ है? वो जो मोदी जी थे, हाँ जी, वो इटली गए और उन्होंने उनके प्रेसिडेंट को, जॉर्जिया मेलोनी को, एक पैकेट मेलोडी दी गिफ्ट में। पार्ले मेलोडी। हाँ, पार्ले मेलोडी। अच्छा, गिफ्ट में दी। तो ये मेरे हिसाब से उनका बहुत अच्छा मूव था, क्योंकि उनका पहले भी जॉर्जिया मेलोनी के साथ जब उन्होंने वो लास्ट टाइम मीटिंग की थी, तब भी उन्हें बहुत पीआर बूस्ट मिला था और इटली के साथ रिलेशंस भी बहुत अच्छे हुए थे। और अब उन्होंने मेलोडी दी, तो पहले तो वो मेलोडी का प्रॉफिट बढ़ा क्योंकि वो हाइप हो गया था, तो इंडिया की जीडीपी बढ़ी। फिर इंडिया को पीआर भी बहुत मिला कि न्यूज रिपोर्टिंग, क्योंकि न्यूज तो कुछ भी रिपोर्ट करती है। और फिर इटली के साथ रिलेशंस और भी अच्छे हो गए। तो आपको क्या लगता है कि इस समय जो हमारे देश के और देशों के साथ रिलेशन है, मोदी जी से ठीक ढंग से मैनेज कर रहे हैं फॉरेन डिप्लोमेसी? हाँ, ठीक ढंग से मैनेज कर रहे हैं वो। ठीक ढंग से मैनेज कर रहे हैं। और आपको, एक तो इंडिया में तो मोदी जी हैं, ऐसे ही वर्ल्ड में और लीडर्स हैं। हाँ। तो और कौन सी कंट्री का लीडर जो हो, कोई आपका फेवरेट लीडर हो? मेरे को व्लादिमीर पुतिन पसंद है। और कोई? ट्रम्प के विषय में आपका क्या ख्याल है? मुझे डोनाल्ड ट्रम्प मतलब इतने बुरे नहीं लगते, मुझे वो भी ठीक ही लगते हैं। ठीक है। वो अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड। लेकिन वो कभी कभी अपनी कंट्री के लिए बुरा भी कर देते हैं और वो पता नहीं बहुत ज्यादा ही हाइपर एक्टिव लगते हैं मुझे। अच्छा 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 अच्छा। और
इस समय जो वार चल रही है पूरे वर्ल्ड में, इजराइल की और ईरान की, इस बारे में कुछ है आपकी नॉलेज? इजराइल की और ईरान की वॉर तो वो पूरी गलती वो जो क्या कहते हैं पैलेस्टीन की ही है। पैलेस्टीन और ईरान की, वो उन्होंने इजराइल पे बहुत ज्यादा बॉम्बिंग की हिजबुल्लाह ने, तो इजराइल ने काउंटर फायर किया। लेकिन जो मासूम लोग थे उनकी डेथ हुई, वो तो गलत है, वो गलत है। आप उसके लिए गलत मानते हैं? हाँ। तो अभी इंडिया में जो ऑपरेशन सिंदूर किया था, हाँ, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल सही था। उसमें तो कोई पाकिस्तान का सिविलियन इतना मारा भी, मतलब थोड़े बहुत मारे गए, लेकिन नहीं, कोई नहीं मारा गया मेरे ख्याल से। हाँ, कोई नहीं मारा गया। हाँ, तो बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि पहलगाम में हमारे देश के 29 लोगों को मारा गया था और बहुत ब्रूटली मारा गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रिवेंज तो लेना बनता था। बिल्कुल। और उसके बाद जो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी बंद की, वो तो सोने पे सुहागे की तरह था। वेरी गुड। हाँ, उसका काफी इम्पैक्ट हुआ है उनको। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर पानी की काफी प्रॉब्लम्स हो गई हैं अब। हाँ। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं सम्यक कि आप जब 10th के बाद आप क्या लेना चाहेंगे? साइंस लेना चाहेंगे या कॉमर्स लेना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा कॉमर्स की तरफ हूँ, लेकिन मम्मी साइंस की तरफ है। वो तो मेरे को लग ही रहा है कि झुकाव आपका कॉमर्स की तरफ होगा, क्योंकि आपको बिजनेसमैन बनना है। तो बिजनेसमैन बनने के लिए तो फिर आपको कॉमर्स ही लेना पड़ेगा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सम्यक जैन, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप रोज सुबह उठकर थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हैं कुछ? नहीं। मंदिर वगैरह जाते हैं आप? रोज तो नहीं। कितने टाइम में चले जाते हैं मंदिर? सैटरडे संडे को अगर हम तीथल जाते हैं तो चले जाते हैं। अच्छा। आपको स्विमिंग आती है? हाँ, मेरे को स्विमिंग आती है। फुल फ्लेज आती है? फुल फ्लेज आती है। आप मतलब ओशियन में कर सकते हैं स्विमिंग? नहीं, ओशन में नहीं कर सकता। हाँ। ओशन में स्विमिंग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अपोजिट वेव के चलना पड़ता है, तो मुश्किल होता है। हाँ। लेकिन वैसे पूल वगैरह में और किसी नदी वगैरह में काफी अच्छी आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपने कभी किसी कंपटीशन में भाग लिया स्विमिंग के? हाँ, मैंने एक बार एक कंपटीशन में भाग लिया था। कौन से कंपटीशन में? स्कूल में? स्कूल में तो लिया ही है। हाँ। और अवध में भी लिया हुआ। अच्छा। अवध मीन्स मैं समझा नहीं। एक क्लब है अवध यूटोपिया करके। अच्छा, वलसाड़ में ही? वापी में है। अच्छा, वहाँ पे हम मेंबर हैं, तो वो करवाते रहते हैं, तो स्विमिंग में लिया था। अच्छा, स्विमिंग में लिया था। तो आपकी कौन सी पोजीशन आई थी? 3 लोगों में से थर्ड। 3 लोगों में से थर्ड? हाँ, लेकिन मेडल फिर भी दिया था। वो तो मिलेगा ही मिलेगा। 3 लोगों में से तो थर्ड तो आपको आना ही था यार। ये क्या मतलब हुआ? फर्स्ट क्यों नहीं आया आप? वो जो दूसरे 2 थे वो से अच्छी स्विमिंग कर रहे थे। बहुत बढ़िया। देखो इन्होंने कितने ही सम्मान के साथ ये मान लिया कि जो आगे के 2 थे वो इनसे अच्छे थे, वो डिजर्व करते थे। ये बहुत बड़ी बात है कि अच्छा। तो और सम्यक मुझे आप ये बताएं कि स्विमिंग तो एक आपका फेवरेट गेम है, और आप कौन कौन से गेम्स में इंटरेस्ट रखते हैं? मैं खेलता तो बड़े सारे गेम हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं चेस खेलता हूँ, मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ, टेबल टेनिस भी खेलता हूँ। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्विमिंग के बाद आपको सेकंड नंबर पे कौन सी गेम पसंद है? नहीं, मेरे को स्विमिंग थर्ड नंबर पे पसंद है। अच्छा, फर्स्ट नंबर पे क्या पसंद है? चेस। सेकंड नंबर पे? क्रिकेट। क्रिकेट में आप बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं? मैं दोनों करता हूँ। दोनों करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि क्या आपको स्कूटर चलाना है या 4 व्हीलर चलाना आता है? नहीं। अभी आपने नहीं सीखा है? नहीं। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रामायण और महाभारत के उसमें कुछ आप जानते हैं? हाँ, मैं दोनों के बारे में काफी जानता हूँ। थोड़े सा आप बताएं, एक्सप्लेन करें महाभारत के विषय में, फिर आपसे पूछेंगे रामायण के विषय में। महाभारत के विषय में मतलब मैं स्टार्टिंग से ना थोड़ा सा कुछ आप बताएं। महाभारत का जो युद्ध था वो क्यों हुआ? वो युद्ध हुआ था क्योंकि कौरवों ने पांडवों को वनवास पे भेजा था 13 साल के। अच्छा। और फिर उसके बाद जब वो वापस आए थे तो उन्होंने अपनी जगह मांगी थी,
फिर वो नहीं दी तो उन्होंने बोला हमें कम से कम 5 गांव तो दे दो, हम 5 भाइयों को। तो दुर्योधन ने बोला हम तुम्हें एक पैर जितनी जगह भी नहीं देंगे। तो फिर पांडवों ने बोला लड़ाई करनी पड़ेगी, तो फिर उन्होंने लड़ाई कर ली। अच्छा, उसी के उसमें महाभारत हुआ। हाँ। और रामायण के बारे में आप क्या जानते हैं? रामायण जो हुई थी वो सीता माँ के लिए हुई थी। अच्छा, सीता माँ के लिए मतलब क्या? सीता माँ को रावण ने अबदक्त कर लिया था उनकी वाटिका से। तो फिर वाटिका से नहीं, उनकी वो क्या कहते हैं, वो जब वनवास में थी, वो जंगल में जो उन्होंने अपने रहने के लिए स्थान बनाया था, हाँ? वहां से उनको किडनैप कर लिया गया था। हाँ? रावण के थ्रू। हाँ? रावण के द्वारा। ठीक ठीक। तो फिर उनको ढूंढते ढूंढते वो लंका तक पहुंच गए। तो जब पता चला तो रावण ने सीता को देने के लिए मना कर दिया, तो फिर लड़ाई हो गई। आपको पता है कि अयोध्या में नया मंदिर बन गया है? हाँ मेरे को पता है। पता है। तो क्या आपने कभी वहां दर्शन करने के लिए गए? नहीं, मैं नहीं गया। आगे जाने का विचार है? विचार तो है लेकिन अभी कोई प्लान नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी कोई प्लान नहीं है। आप हमें बता रहे थे कि आपके जो टॉप 3 फेवरेट गेम्स हैं उसमें फर्स्ट नंबर पर चेस आती है। तो चेस में क्या किसी कंपटीशन में आपने लिया हिस्सा? चेस में मैंने बहुत सारे कंपटीशन में हिस्सा लिया हुआ। और आपको क्या उसमें कुछ अवार्ड भी मिला है? बहुत सारे कंपटीशन में बहुत सारे अवार्ड मिले हैं मुझे। अच्छा, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। हाँ। तो जो टॉप अवार्ड है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, जो आपके हिसाब से टॉप है आज की डेट तक, जो आपके पास अवार्ड्स मिले हैं चेस में आपको। टॉप अवार्ड वो है, मैं स्टेट्स में 9th आया हुआ हूँ। अच्छा, गुजरात स्टेट में 9th नंबर। CISC स्टेट्स में। हाँ जी। SGFI स्टेट्स में खेलने नहीं गया था लेकिन डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया था। अच्छा। और मैं खेल महाकुंभ में डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया हुआ हूँ। खेल महाकुंभ में, ठीक है। और मेरी फिडर रेटिंग है ब्लिट्स में 1600 और रैपिड में 1401। अच्छा। हाँ, और वैसे लोकल टूर्नामेंट्स में तो मैं बड़े सारे जीता हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप बड़े होकर चेस प्लेयर बनना चाहेंगे? नहीं। वाई? कोई स्कोप नहीं है। ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता। आज की डेट में तो इंडिया में काफी प्रमोट किया जा रहा है, हर गेम को प्रमोट किया जा रहा है। प्रमोट तो किया जा रहा है लेकिन मेरी जो रेटिंग है, मेरी अगर जैसे अभी रैपिड में 1401 है, वो मेरी पहली बार जो मेन फॉर्मेट होता है चेस का क्लासिकल, जिसके टूर्नामेंट बहुत हाई लेवल पे ही होते हैं, उसमें रेटिंग ही नहीं है। उसमें अगर मेरी 2500 रेटिंग होती तो कोई बात हो, मतलब 2500 रेटिंग के अभी 2000 भी होती तो भी आगे जाके करियर बनाने के चांसेस हैं। अच्छा। लेकिन मेरी जो अभी रेटिंग है ये तो बहुत सारे लोगों की है। अच्छा अच्छा, तो आप अभी अपने आप को टॉप पर नहीं मानते, इसलिए उसको मतलब आप आगे जाकर फ्यूचर में ऑक्यूपेशन के तौर पर नहीं लेना चाहते? नहीं। ठीक 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 ठीक, ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। और बात चल रही थी हमारी कि मैंने सुना है कि वलसाड़ में रेनी सीजन यहाँ के लोगों का काफी फेवरेट है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद? क्योंकि मैं जितना भी यहाँ 4-5 दिन से हूँ, मैं जितना भी आसपास घूमा, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी मैं गया। आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में क्या कहना है? स्टैचू ऑफ यूनिटी बहुत अच्छा बना हुआ है। आपने देखा वो गए थे आप? हाँ, मैं 2 बार गया हुआ हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी। बहुत बढ़िया। तो मुझे तो पर्सनली वहाँ का काफ़ी सफाई ने काफ़ी इम्प्रेस किया वहाँ पर मेरे को, और एक प्राउड फील होता है कि 182 मीटर्स वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मतलब स्टैचू है। तो आपको भी वहाँ जाकर कुछ प्राउड फील आती है? मतलब प्राउड फीलिंग तो ऐसे कोई नहीं आती, लेकिन अच्छा बहुत लगता है। ये प्राउड फीलिंग आनी चाहिए बीइंग ए इंडियन के भाई इंडिया का कोई स्टैचू वर्ल्ड लेवल पर नंबर 1 है। मैं जब गया था तब मुझे नहीं आई थी। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक 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 ठीक। तो सम्यक जैन जी से आज बात कर 9th क्लास के स्टूडेंट हैं ये, और आपने देखा होगा कि इनका IQ लेवल कितना हाई है। तो इन्होंने सब विषयों पर खुलकर बेबाक अपने विचार रखे। मुझे तो इनसे बात कर काफ़ी बढ़िया लगा। तो दर्शकों, आप भी मुझे बताइएगा कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। आप मेरे को मेल करें और ये जो हमारा पॉडकास्ट है इसको शेयर करें, और जो हमारा चैनल द गूगल पापा,
इसको सब्सक्राइब करें। और अंत में हम एक बार फिर सम्यक जैन के फ्यूचर के लिए बहुत बहुत इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत इनको मतलब ब्लेसिंग देते हैं अपने बेटे को कि ये बहुत बड़े आदमी बने, जो ये चाहते हैं बिजनेसमैन बनना, तो भगवान इनका सपना साकार करें। और गॉड ब्लेस यू सम्यक जैन, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और गॉड ब्लेस यू बेटा।